नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है बुध ग्रह का स्वभाव किस प्रकार का होता है, बुध ग्रह का कैरेक्टर क्या है और कितना प्रभाव बुध आपके जीवन में रखता है। बुध के प्रभाव से कैसे किसी जातक का जीवन प्रभावित होता है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। बुध ग्रह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अपना प्रभाव रखता है। बुध के प्रभाव से व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, मधुर होगी या फिर मधुर नहीं होगी, यह सब कुछ बुध के प्रभाव से देखा जाता है। बुध मूल रूप से वाणी का कारक ग्रह है, तर्क करने की क्षमता का कारक ग्रह है, संचार का कारक ग्रह है, गणित का कारक ग्रह है। जितना ही ज्यादा बुध की स्थिति लग्न चार्ट में सकारात्मक होता है, उतना ही इन सभी क्षेत्रों पर जातक का जो प्रभाव है सकारात्मक देखा जाता है। बुध अगर लग्न चार्ट में मजबूत होता है तो जातक की वाणी बहुत ही प्रभावित करने वाली होती है, सकारात्मक प्रभाव रखने वाली होती है। जातक की वाणी में एक विशेष आकर्षण देखा जाता है। जातक कैलकुलेटिव विचार वाला होता है, कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन पर उसकी अच्छी पकड़ देखी जाती है। बुध के प्रभाव के कारण जातक के अंदर तर्क करने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। बुध जब किसी के लग्न चार्ट में नकारात्मक होकर विराजमान होता है और लग्नेश भी जब कमजोर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में जातक का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रभावित होता है। जातक का जो कद काठी होता है उसमें थोड़ी कमी ला देता है। जातक साधारण कद काठी वाला हो जाता है। पर्सनालिटी पर थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। वहीं जब बुध सूर्य के साथ संगति में लग्न में आ जाता है तो ऐसा जातक बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। जातक अपने सूर्य के प्रभाव से जो ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव उसके पर्सनालिटी पर आता है, बुध उसको नियंत्रित कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जब लग्न चार्ट में होता है प्रथम भाव में तो जातक आकर्षक होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। साथ में ऐसा जातक एडमिनिस्ट्रेटिव जगह पर काम करने वाला होता है, कहीं पर भी अपना नियंत्रण करने के स्वभाव वाला होता है। साथ में जातक थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, गुस्से वाला भी हो जाता है। ये जो नकारात्मक स्थिति है इसको कहीं ना कहीं बुध जब साथ होता है तो संतुलित कर देता है। बुध के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं कि जातक को कहीं ना कहीं नपुंसक बनाने में बुध की ही भूमिका देखी जाती है। बुध हम ये कहेंगे कि जातक के लग्न चार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी जगह रखता है। जातक के जीवन को बुध विशेष प्रभावित करता है। इंटेलिजेंस का मूल रूप से कारक ग्रह बुध है, आप कह सकते हैं। बुद्धि का कारक ग्रह है। आप इतना ही मान लीजिए, बुध मतलब बुद्धि। अगर बुध खराब है तो जातक की बुद्धि खराब होगी, और बुद्धि खराब होगी तो जीवन में तमाम तरीके के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
साथ में एक और बात जान लीजिए, बुध थोड़ा सा हमें कह सकते हैं राजसी प्रवृत्ति वाला ग्रह है, और इसके कारण से जातक सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। जब लग्न से बुध का संबंध बनता है तो जातक थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। मैं नहीं कहते कि उसके अंदर दया की मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अपना भला देखने वाला होता है। और एक और बात है, बुध के प्रभाव से थोड़ा सा जातक के व्यक्तित्व में ईर्ष्या की मात्रा भी आ जाती है। ओवरऑल हम ये भी कहेंगे कि बुध राहु का बहुत अच्छा मित्र होता है। राहु के साथ बुध का जो संबंध होता है वो सकारात्मक देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यह मान लीजिए कि बुध के प्रभाव से ही कोई जातक बहुत अच्छा सिंगर होता है, बहुत अच्छा व्यापारी बनता है। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई अगर जातक कार्य करता है तो उसमें बुध का सकारात्मक होना महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करता है तो बुध की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, बुध का सकारात्मक होना महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले, मान लीजिए किसी जातक का सिंह लग्न का चार्ट है और दूसरे भाव में बुध राहु के साथ में विराजमान है। आप सभी जानते हैं बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। जब दूसरे भाव में बुध कन्या राशि में जाकर विराजमान होंगे तो बुध उच्च का होकर विशेष प्रभाव दूसरे भाव पर डालेंगे। दूसरा जो भाव होता है वाणी का भाव होता है, और इसके फलस्वरूप साथ में हम यह भी जानते हैं कि बुध मूल रूप से भी वाणी का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर डबल प्रभाव के तौर पर हमें कहेंगे कि जातक की जो वाणी होगी विशेष हो जाएगी। जातक बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, और जातक का जो मन होगा हम ये भी कहेंगे कि धन को प्राप्त करने के प्रति इच्छुक रहेगा, क्योंकि उसका जो धन भाव है वो एक्टिवेट हो गया है और उस धन भाव पर विशेष प्रभाव बुध का हो गया है। जब वहां पर राहु आएगा तो जैसा जातक के बारे में हम ये कहेंगे कि वो सिंगर होता है, अगर बुध उच्च राशि का होकर दूसरे भाव में हो, बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है। राहु के होने से उसके सिंगिंग में एक विशेष सातिरावनापन आ जाएगा, विशेष काबिलियत आ जाएगी। राहु क्या करता है कि विशेष इंटेलिजेंस दे देता है, और बुध के साथ होकर जब राहु आएगा तो जातक बहुत ही विशेष हो जाएगा। उसकी जो सिंगिंग कला होगी विशेष हो जाएगी। अगर वो व्यापार भी करेगा तो उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं हो जाएगा। दूसरा यह भी फायदा होता है कि जब जातक के बुद्धि के साथ में राहु का संबंध हो जाता है तो ऐसे जातक को मैनिपुलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं यह फायदेमंद भी है। लेकिन नकारात्मक तौर पर अगर देखें तो यही कहेंगे कि जातक पहला अपना ख्याल करता है, अपने बारे में सोचने वाला हो जाता है। चंद्रमा के साथ जब बुध होता है तो जातक को विशेष प्रकार का आईटी से संबंधित क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाला हो जाता है। बुध महत्वपूर्ण ग्रह है, और इसलिए हर किसी को चाहिए कि अपने बुध ग्रह को मजबूत करे। बुध ग्रह का जो दिन होता है बुधवार होता है। कोई अगर जातक चाहे तो बुध को खुश करने के हेतु बुधवार के दिन सूर्योदय के काल में, सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटे के दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें और पहले सूर्य को जल दे। ऐसा अगर वो निरंतर करता है तो धीरे धीरे बुध का जो प्रभाव होगा उसके लग्न चार्ट पर उसके जीवन में सकारात्मक देखने को मिलने लगेगा। इसी के साथ अगले ग्रह पर बात करने के लिए आप सबके बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।